हेलो फ्रेंड्स। शॉर्ट नोट क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट, परचेज एंड सेल्स की एंट्री। तो हम देखेंगे यदि हम किसी दुकान से सामान उधार में परचेज करते हैं या हम किसी कस्टमर को सामान उधार में सेल करते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो शुरू करते हैं क्रेडिट, सेल्स एंड परचेज। उधार में सेल परचेज करने के लिए यदि हम परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक पार्टी का लेजर बनाएंगे जिससे हम सामान उधार खरीद रहे हैं। पार्टी का लेजर बनाने के लिए हम अकाउंट इन्फो में जाएंगे, उसके बाद लेजर में और एक क्रिएट, यहाँ पे एक हम पार्टी का लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हमें सामान खरीदना है। तो पार्टी का लेजर बिग स्टोर, जिस पार्टी से हम उधार सामान खरीद रहे हैं वो पार्टी अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाती है और मेंटेन बिल बाय बिल यस रहेगा और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट पर आ देंगे या कंट्रोल ए करके भी एक्सेप्ट पर आ सकते हैं। पार्टी का लेजर बना लेने के बाद स्किप करते हुए बाहर आ जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे। यहाँ पे परचेज के लिए F9 प्रेस करेंगे और डेट चेंज कर लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम उस शॉप का नाम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें सामान खरीदना है और इसे एंटर करते हुए एक्सेप्ट पर आ देंगे। यहाँ पे परचेज लेजर में परचेज आ जाएगा और यहाँ पे हमें वो आइटम देने हैं जिन्हें हम परचेज करना चाहते हैं, जैसे राइस 25 kg, इसका रेट 1110 और इस पर 5% डिस्काउंट लगा देते हैं। दूसरा शुगर ले रहे हैं 50 kg 45 और इसके साथ फैन भी ले रहे हैं। ये 3 आइटम हम परचेज कर रहे हैं और इसे एंटर करते हुए एक बार CGST और एक बार SGST लगा देंगे और यहाँ पर CGST और SGST दोनों हमेशा सेम रहेंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा देंगे और यहाँ पर जब हम कोई सामान उधार परचेज या सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बिल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर एंटर करते रहना है और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये थी उधार में परचेज की एंट्री। अब यदि हमें इसी तरह अगर हम कोई सामान उधार में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कस्टमर का लेजर बनाना होगा जो कि अंडर सन्ड्री डेप्टर में बनेगा और कस्टमर का लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पे जाना है, लेजर पे जाना है और क्रिएट, यहाँ से आप कस्टमर का लेजर बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम सेल्स की एंट्री करना चाहते हैं और किसी कस्टमर को उधार में सामान सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में F8 से सेल्स आ जाएगा और इसके लिए यहाँ पे हमें पार्टी का लेजर बनाना होगा जो कि अंडर सन्ड्री डेबिटर होगा। लेजर बनाने के लिए हम जहाँ पर हैं उसी जगह पर अगर हमें लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए Alt C करके यहाँ से हम डायरेक्ट लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर यहाँ बना लेते हैं मिस्टर सुमित सिंह और ये अंडर सन्ड्री डेबिटर में जाएंगे और मेंटेन बिल बाय बिल यस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल ए से और यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट पर आना है और यहाँ पर सेल्स का लेजर आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर हमें वो आइटम लेने हैं जो हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं। फैन 5 पीस
इसका रेट आ जाएगा, डिस्काउंट दे दिया। इसी तरह दूसरा आइटम लेते हैं, 2 पीस, इसका रेट और 5% डिस्काउंट। ये 2 आइटम हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, CGST लगा दे रहे हैं और SGST लगा देते हैं। CGST SGST लगाने के बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे और एक्सेप्ट कराते समय यहाँ पर भी हम न्यू रेफरेंस चूज़ करेंगे, यानी कि जब हम कोई सामान उधार में परचेज कर रहे हैं या उधार में सेल कर रहे हैं तो हमें न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा और न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करते हुए इसे सिंपल एक्सेप्ट करा देंगे। उधार सामान परचेज या सेल करने के बाद अब यदि हम जिस दुकान से उधार सामान परचेज किया था उस दुकान को अगर हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए हम F5 पर जाएंगे और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड ट्रांजैक्शन दिया हुआ है तो हम इसे डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल एंट्री मोड से डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारी YouTube पर वीडियो है वाउचर सेटिंग के नाम से, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हम सिंगल एंट्री मोड को डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट करने के लिए F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर को नो कर लेंगे और इसके आगे यूज CR/DR इंस्टेड ऑफ to/by ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर लेंगे और सिंपल एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पर हमारा डेबिट और क्रेडिट दिखाई देगा। अब जिस पार्टी को हमें पेमेंट करना है उस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और जितने का हमने सामान खरीदा था वो टोटल अमाउंट डालते हुए यहाँ पर हम जब पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे अमाउंट तो अगेंस्ट रेफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पर जब जैसे ही अगेंस्ट चूज करते हैं यहाँ पे हमें बिल दिखाई देता है कि हम किस बिल के अगेंस्ट में बिग स्टोर को पेमेंट कर रहे हैं और इस बिल को चूज करते हुए सिंपल एंटर करते हुए कैश या बैंक से इसको एक्सेप्ट करा देंगे। ये तो हो गई उधार परचेज की पेमेंट की एंट्री। अब जो सामान हमने किसी कस्टमर को उधार सेल किया था उससे अगर यदि हमें अमाउंट प्राप्त होता है तो उसके लिए हम रिसिप्ट वाउचर यानी F6 पर जाएंगे। यहाँ पर हम उस पार्टी का नाम चूज करेंगे जिससे हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, तो मिस्टर सुमित सिंह जिनको हमने उधार में सामान सेल किया था और उसका अमाउंट था 81154.50 और यहाँ पर एंटर करते हुए भी अगेंस्ट रेफरेंस चूज करेंगे और यहाँ पर भी हमें बिल दिखाई देगा कि जिस डेट को हमने कस्टमर को सामान सेल किया था उसे चूज करते हुए एंटर करना है और डेबिट में कस्टमर यदि कैश में पेमेंट कर रहा है तो कैश और अगर चेक या ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो उस जगह पर बैंक चूज करेंगे। तो यहाँ पर हम कैश चूज करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये थी उधार में सेल और परचेज की एंट्री। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताएं और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल शॉर्ट नोट क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में से शेयर करें। थैंक यू।